हमारे साथ गोनिका जुड़ी हुई हैं। गोनिका, 3-2 से ये फैसला आया है, लेकिन 3-2 से फैसले के साथ जो टिप्पणियां आई है वो टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल अमित, टिप्पणियां सभी जजेस की अलग अलग है, लेकिन अगर 3 जजेस का फैसला एक तरह का है तो उनकी टिप्पणियां भी एक जैसी है। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा टिप्पणियां इस पूरे मामले पर दी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये सजेशन, एक मैसेज केंद्र सरकार को ये दिया है कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से, जिस एक फॉर्मेट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन में जो लोग शामिल हैं उनमें अगर किसी को बेनिफिट मिल चुका है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि अब उस कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाना चाहिए। तो वो एक इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज दिया है। हालांकि कोई ऑर्डर नहीं है ये केंद्र सरकार के लिए, लेकिन अब एक जब लेंदी ऑर्डर आएगा, बड़ा ऑर्डर होगा, ये कई पन्नों का ही ऑर्डर होगा, क्योंकि 7 दिन तक सुनवाई हुई है, 4 जजमेंट इस पूरे मामले पर है, तो चारों जजेस ने अपना अलग अलग फैसला दिया है। और देखिए जब कल ये कॉज लिस्ट अपलोड भी हुई थी, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं यही लगा था कि ये जजमेंट कहीं ना कहीं 3:2 से आएगा, क्योंकि 2 जजेस का फैसला एक जैसा और 3 जजेस का एक फैसला एक जैसा। लेकिन कौन से वो जजेस होंगे वो अब क्लियर हो चुका है। जस्टिस सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट का फैसला एक जैसा है। एक और चीज जिसका आपने जिक्र किया था, मामले पर यही टिप्पणी की है। जी, एक बात और आपने कहा था ना कि किसने क्या पक्ष में क्या बातें कही। जो जस्टिस भट्ट ने कहा कि ये अनइक्वल बता रहे हैं, उसको एक्सक्लूजन बता रहे थे, लेकिन उसी तरह से जो पक्ष में थे उन्होंने कहा कि जो एक्सक्लूजन था उनका था जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है, वो इक्वल होते जा रहे हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड हैं, जो शेड्यूल्ड में नहीं आते हैं, उनमें जो अनइक्वालिटी है उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शायद ये जो एक नया ईडब्ल्यूएस कोटा बनाए, ये उनको इक्वल ला के रख रहा है, और इसी वजह से उसकी वैधता बताई। देखिए बिल्कुल उसी के लिए जस्टिस महेश्वरी ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया था, तो उन्होंने अपने फैसले में ये क्लियर बात कही थी कि जो रिजर्वेशन किया गया है इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन दिया गया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करता। और ये बिल्कुल सीधे शब्दों में ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो वायलेट नहीं करता है इक्वालिटी कोड को, जिस इक्वालिटी कोड के वायलेशन की बात जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यूयू ललित के फैसले में की गई है, उससे बिल्कुल इतर बात जस्टिस महेश्वरी ने अपने फैसले में कही है कि बिल्कुल भी वायलेट नहीं करता है, और ना ही ये वायलेट करता है एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड और ये उस चीज को भी ब्रीच नहीं करता है जो कि 50% रिजर्वेशन दिया गया है पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 49.5% रिजर्वेशन दिया गया, ये उसको भी वायलेट नहीं करता, ये उसकी सीलिंग लिमिट को भी वायलेट नहीं करता है। और इसीलिए जस्टिस महेश्वरी ने ये साफ तौर पर, साफ शब्दों में ये कहा है कि ये इक्वालिटी कोड को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करता। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटर अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ द पीपल, जो लेजिस्लेटर यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं वो ये लोगों की जरूरतों को समझे, और एंड इट इज अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिजर्वेशन, और वो लोगों की जो इकोनॉमिक इंक्लूजन है लोगों का रिजर्वेशन में उसको भी समझे, उसी आधार पर जो कानून है वो बनाए। इसके अलावा ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट है वो इनेबल करती है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर अदर देन SC/ST शुड बी ट्रीटेड एज अफर्मेटिव एक्शन बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो अमेंडमेंट है वो सरकार को ये हक देती है कि वो स्पेशल प्रोविजन कर पाए, SC/ST से इतर जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल अमेंडमेंट कर पाए, और जो अमेंडमेंट है वो एक सेपरेट क्लास के लिए हो, और वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी कि SC/ST OBC को जो आप रिजर्वेशन देते हैं उससे इतर अगर किसी और क्लास को, किसी और वर्ग, किसी और कैटेगरी को अगर आप रिजर्वेशन देते हैं, तो ये जो अमेंडमेंट है वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन दिया गया उसको कोर्ट ने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताया है, और इसीलिए उनका कहना है दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद द सिटीजंस ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी कि उनको आप जनरल कैटेगरी के सिटीजंस के साथ नहीं रख सकते हैं। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी आय एक निश्चित आय से कम है, उनको इसीलिए आप जनरल कैटेगरी के साथ नहीं रख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में भी जो ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकल आधार पर वो वीक हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसका अब अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है। और इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये इक्वालिटी कोड को वायलेट नहीं करता है, और व्हाट इज विजुअलाइज्ड इन प्रीएम्बल एंड व्हाट इज देयर इन द पार्ट 3 and 4 इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जो आइडेंटिटी टेस्ट है वो प्रोपाउंड करता है इन केशव नंदा भारती, और वो वायलेट नहीं होता। ये पुराने एक जजमेंट का हवाला दिया गया, जिसका हवाला जो है वो दलीलों में दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि जो पुराना ये केशव नंदा भारती जजमेंट है ये उसके भी जो बेसिक्स जो उसका भी फैसला है उसको भी वायलेट नहीं करता है। इसके अलावा इट कैन नॉट बी गेन सेड दैट एज ओल्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्वेशन सो दैट SC/ST गेट लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो पहले से रिजर्वेशन है, जो पुराना ओल्ड कास्ट सिस्टम है भारत में, जो कि रिजर्वेशन से में जिसको इंट्रोडक्शन दिया गया था, एंड सो दैट SC/ST गेट लेवल प्लेइंग फील्ड एट द एंड ऑफ 75 years वी नीड टू टेक अ री लुक एट द रिजर्वेशन इन जनरल इन स्पिरिट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यह कहा गया कि 75 साल के बाद भी हमें रीलुक करना चाहिए, हमने किस तरीके से रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसमें कितने लोगों को जरूरत है, कितने लोगों को जरूरत नहीं है, उनको क्या अभी भी उस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। इसीलिए 75 साल के बाद अब हमें इसको रीलुक करना चाहिए। तो ये सजेशन है केंद्र सरकार को दिया गया। अब जस्टिस पारदीवाला की बात करें तो उन्होंने भी उसको अपहेल्ड किया। अब उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन जो है वो किसी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बनना चाहिए। ये किस लिए रिजर्वेशन हम किस लिए देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि किसी को सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म कर दे, यानी कि कोई ऐसे लोग जो कि सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कईयों के बराबर नहीं है, तो उस इनइक्वालिटी को हम खत्म करें, यानी कि उनको भी अब हम उन लोगों के बराबर ले आए जो लोग की पहले से सक्षम है, यानी कि जो लोग सक्षम नहीं है, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन जो मूवमेंट है वो 7 दशक पहले शुरू हुआ था। बैक एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन हैज हेल्प इन मिनिमाइजिंग द गैप, यानी कि 7 दशक पहले ये जो एफर्ट्स किए गए थे रिजर्वेशन देने के, वो इसीलिए किए गए थे ताकि लोगों के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, उसको कम किया जा सके। और इसीलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी, जनरल कैटेगरी में भी ऐसा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जो कि जनरल कैटेगरी के दूसरे लोगों के साथ इक्वल नहीं है, और उनको इक्वालिटी इसी रिजर्वेशन के जरिए दी जा सकती है। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी कहा गया, द वंस हु हैव मूव्ड अहेड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस सो दैट द वंस इन द नीड कैन बी हेल्प, यानी कि जो लोग अब रिजर्वेशन जिनको पहले मिलता था, अब वो आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, वो सामाजिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, अब उनको उससे रिमूव कर देना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस से, ताकि जिन लोगों को जरूरत है अब उन लोगों को ऐड किया जा सके इसमें। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट जस्टिस पारदीवाला की तरफ से, द वेज टू डिटरमिन बैकवर्ड क्लासेस नीड अ रीलुक सो दैट द वेज आर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, यानी कि 70 दशक पहले आपने जिस आधार पर रिजर्वेशन दिया था, उस वक्त जिस तरीके की जरूरतें रही होंगी, वो 7 दशक बाद अब वो चीजें बदल जाती हैं। 70 सालों बाद अब चीजें अलग हो गई है। आज के वक्त में शायद एक व्यक्ति अगर उस वक्त कम कमाता होगा, लेकिन अब उसकी आर्थिक इनकम अगर बढ़ गई है, तो अब उस पूरे जिस आधार पर वो रिजर्वेशन दिया जाता था, अब उसको रीलुक करने की जरूरत है, अब उसको दोबारा से रिव्यू किया जाना चाहिए। ये जस्टिस पारदीवाला की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।